चलिए बच्चों इधर देखिए, कुछ हमने इम्पोर्टेंट वो भेजे, जरा दरवाजा बंद करो। इम्पोर्टेंट वो भेजे हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। ग्रुप में है, बॉयज बेचारों को नहीं मिल पा रहा है, ये लोग ग्रुप से बाहर हैं। बेचारे ना कहें, ये हमने आपको वहाँ तक कहाँ तक बताया था, ये ग्रुप वैसे ट्रांसफर कर दो ना। ये ऑप्टिकल थ्योरम बताई थी, ऑप्टिकल थ्योरम है ना। ये आसोस जो ये ऊपर दे आओ, गर्म पानी दे आओ पीने के लिए, ठंडा हो गया। ऑप्टिकल थ्योरम बताई थी। देखिए जरा सा और है, स्कैटरिंग लेंथ क्वांटम में है। ऑप्टिकल थ्योरम के बाद स्कैटरिंग लेंथ लिख दीजिए। स्कैटरिंग लेंथ शॉर्ट में आएगा, छोटा ही सा लिखवा है। स्कैटरिंग लेंथ, स्कैटरिंग लेंथ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा का मान, एफ थीटा का मान 1/k e की पावर i डेल्टा नॉट साइन डेल्टा नॉट। हम इसलिए बेचारे कह रहे तुम लोग को ग्रुप नहीं हो रहा है, और ये हमने आज इसी में दिया है। तुम बुक लिए जाना, तुम्हारी तो बुक ही है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, अब E tends to 0 if एनर्जी टेंस कर रही है 0, if एनर्जी टेंस टू 0। जो लोग बुक से फुल लेना चाहें बुक से ले लें। ये सुनो, कल लेना हम उधर भी ले लेंगे, ठीक है। कल क्या मतलब ट्यूसडे को लोगे, कल तो नहीं पाएंगे। हाँ कर दो, पर वो जो हमने निशान लगाया बस वहीं से करना। 712 पे सब लोग लेकर 712 से लेकर हाँ पूरा कुछ लिखा है तो बस न्यूमेरिकल एक एक का है। E टेंस टू 0, ठीक है, पर A का मान, तो ये देखिए A टेंस A बराबर लिमिट E टेंस टू 0 माइनस F, माइनस F, माइनस F, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई A बराबर 1/k e की पावर i डेल्टा साइन। ये आपका क्या है, E जब 0 को टेंस कर रहा है तो वही स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग लेंथ की तरह कार्य करता है। इन दिस केस scattering amplitude
एम्पलीट्यूड एक्टिंग एज ए स्कैटरिंग लाइन, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एक्टिंग एज ए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है कार्य करता है स्कैटरिंग लेंथ। अब आपने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो ये याद भी कर लेना है एफ थीटा की वैल्यू, क्योंकि अलग अलग आएगा तो क्रम थोड़ी ना चलेगा, वहां तक क्रम तक कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग स्टेप याद करने हैं। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, सभी बच्चे बहुत सावधानी रखें, किसी भी अननोन से पास में होकर बात न करें। या कोई बच्चा आ गया या कोई भी टीचर कोई भी थोड़ा दूर बैठा कि वायरस आपके पास ना आता है ना। इस समय वायरस थोड़ा डेंजरस है, जो बीमार हो रहा है वो बच नहीं पा रहा। हाँ तुम बहुत सही कर रहे हो, पर दूर कहाँ पे तुम उनसे तो बगल वो वायरस लेके आ रही वही। अच्छा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 4 पाई अपॉन क्यू स्क्वायर L 0 to infinity 2L plus 1 e की पावर 2I डेल्टा L साइन स्क्वायर ये टोटल। अब हमने इसे ऐसे किया 4 पाई 1 अपॉन के स्क्वायर। ये तुम किससे आते हो? क्षितिज टेम्पो से आ रहे हो? हाँ तो तुम विशेष ध्यान दो, जहां भी बैठो एक सैनिटाइजर रखो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इससे आपने 712 तक जहाँ तक निशान लगा है, एक एक क्वेश्चन करना है। ये तो तुम्हें पाएगा अब ये k बराबर 0 रखें, L बराबर 0 रखते, L बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा सिग्मा टी 4 पाई 1 अपॉन के, ये हो गया 1 e की पावर 2i डेल्टा जी साइन स्क्वायर डेल्टा टी साइन स्क्वायर, ये आपका। अब यहाँ पर इसे पूरा अंडर रूट में कर दिया 4 पाई
1/k I डेल्टा नॉट साइन डेल्टा नॉट का होल साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट। और ये T तो सिग्मा T 4 पाई A 4 pi is. This is the required relation for total scattering cross section in terms of scattering. This is the required relation for total scattering cross section. Scattering cross section in terms of scattering length. In terms of ठीक है, in terms of scattering ये रिक्वायर्ड रिलेशन है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग। ये अंकिता ये जो वो है क्लास वो हम डाउनलोड कर रहे हैं, ज़्यादा हो गए वो, तो आज वाली ये क्लास हम डाउनलोड करेंगे, कल वाली ये है। अच्छा वैसे ये आपका टोटल स्कैटरिंग। आप थोड़ा सरल टॉपिक पे आ जाओ। ये ऑप्टिकल थ्योरम की क्लास हम डाउनलोड कर रहे हैं, कर देंगे, उससे भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम कहते हैं एल सिस्टम, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एल सिस्टम। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एल सिस्टम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो लैब से अटैच कर दिया गया या अर्थ से अटैच कर दिया गया, तो उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कोऑर्डिनेट मतलब एक्चुअल वे में जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो लेबोरेटरी होते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विथ लैब और क्लासरूम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच विथ लैब और क्लासरूम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो अटैच कर देते हैं लैब से या क्लासरूम से। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच विथ लैब और क्लासरूम और अर्थ is known as laboratory frame of reference और L सिस्टम। L सिस्टम जो है इनर्शियल फ्रेम है, इसमें ही सब मेजरमेंट लिए जाते हैं, ठीक है। L system is an inertial frame so that
analysis is taken in LCC. All analysis is taken in LCC. जितनी भी एनालिसिस है हम लेते हैं L सिस्टम. All analysis is taken in L system. अब आइए सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास और सी सिस्टम. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सेंटर ऑफ मास से अटैच है उसे हम क्या कहते हैं? सी सिस्टम. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम attached with the center of mass. A coordinate system attached with the center of mass. ये तुम्हारी काफी वो वाली स्टैटिस्टिकल वाली कहाँ इसको दे दो, दे दिया स्टैटिस्टिकल. तुम्हें स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल इससे ले लेते करा लिया तुम्हारा चीज़. हम रिवीजन कर देंगे करा. एक पॉइंट है हम समझा दें. और किसी का जो स्टैटिस्टिकल छूटा हो तो फोटोकॉपी किससे फोटोकॉपी करें, नो प्रॉपर लिखनी राइटिंग में. ठीक है समझ तुम्हारा. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच विद द सेंटर ऑफ मास of the body, center of mass of the body. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ मास फ्री और सी सिस्टम. सेंटर ऑफ मास फ्रेम और सी सिस्टम. अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से अटैच कर दोगे तो वो कहलाएगा सी सिस्टम, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब जैसे ये है बॉडी का, ये है आपका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, यहीं पे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और ठीक है. तो अब इसका ये ऑरिजिन भी है, यही ऑब्जर्वर भी है. तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? RCM की वैल्यू यहां से क्या हो गई? VCM हो गया, VCM हो गया 0. तो लीनियर मोमेंटम P बराबर क्या होता है? MVCM. तो टोटल लीनियर मोमेंटम. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बॉडी का लीनियर मोमेंटम 0 होता है. उस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम 0. तो सी सिस्टम में आपका लीनियर मोमेंटम 0 होता है. तो 0 मोमेंटम फ्रेम भी कहलाता है. ठीक है, तो देखिए इन सी सिस्टम system total linear momentum of body is 0. Total linear momentum of body is 0. इसलिए so that
It is also known as zero momentum frame. जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहलाता है, जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहलाता है। जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहलाता है। हेडिंग है रिलेशन टाइम कितना हो गया, तो अब आगे रिलेशन बिटवीन एंगल्स इन एल सिस्टम एंड सी सिस्टम। रिलेशन बिटवीन एंगल्स इन एल सिस्टम एंड सी सिस्टम। ये क्लास हो जाए बस आधे घंटे की, फिर हम बस बंद करें। एल सिस्टम एंड सी सिस्टम। देखिए m1 मास का पार्टिकल है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी v m1 ये कोलाइड कर गया तो कोलिजन के बाद m1 वाले की वेलोसिटी हो जाती है v1, एंगल बना थीटा एजीमुथल एंगल बना फाई। m2 जो निकला m2 इधर निकल जाता है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है v। ये टू डायमेंशन, ये भी पॉसिबिलिटी है कि m2 दोनों कंबाइंड होकर मूव करें तो v' वेलोसिटी से भी मूव कर जाते हैं। कई बार m2 सीधा भी चला जाता है, इसलिए m2 के विषय में संशय है तो उसका एंगल हम नहीं बना रहे। m2 के विषय में संशय है, हमको कंफ्यूजन है। तो आप देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि m2 रेस्ट में हो, m2 रेस्ट में हम मान रहे हैं। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम
बिफोर कोलिजन, linear momentum after collision, कई बार ये होता है कि m1 की वेलोसिटी है v, m2 है रेस्ट में, ये बिफोर की स्थिति। आफ्टर की स्थिति में m1 और m2 दोनों मिल गए v डैश वेलोसिटी से, ये स्थिति बनी। v डैश वेलोसिटी से ये सीधा वाला है, मतलब वन डायमेंशनल की स्थिति। तो m1 इंटू v, m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू, ये सी सिस्टम में है, ये एनालिसिस सी सिस्टम की, सी सिस्टम की। तो v डैश की वैल्यू एल सिस्टम की, तो v डैश की वैल्यू आई m1v m1 प्लस, ये v डैश, ये v डैश की वैल्यू। अब सी सिस्टम में थोड़ा सा और गड़बड़ है, सी सिस्टम की स्थिति अलग है। अब यहाँ पर m1 आ रहा है v डैश वेलोसिटी से, और v डैश से यहाँ गया, इधर स्कैटर्ड हो गया, बीटा सी एंगल, एजीमुथल एंगल फाइव, ठीक है, फाइव बस 2 मिनट, बस हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो जाए। फिर m2 इधर चला गया, m2 इधर चला गया, वो भी वही एंगल बना सकता है। तो m1 की वेलोसिटी ये है, m2 की वेलोसिटी ठीक है, ये m2 इधर है, इधर m1, ये है वेलोसिटी, ये v डैश, जो ये v डबल डैश, और ये बना v। तो VL बराबर v डबल डैश सी सिस्टम में थीटा सी, ये थीटा, ये सी सिस्टम में ऑब्जर्व, v डैश L सिस्टम में ऑब्जर्व, और VL है, VL की वैल्यू V के बराबर, ये बराबर, अभी फोटो भी दे देंगे।
VL की वैल्यू किसके बराबर थी? फिगर का मेन रूल है। क्या हुआ? बस 2 मिनट। क्या हुआ? देखिए, ये स्कैटरिंग की एनालिसिस कर रहे हैं। m1 मास का आपका मान लीजिए पार्टिकल आ रहा है और m2 मास का है टारगेट, v वेलोसिटी से कोलाइड किया, तो जब ये m1 वाला स्कैटर करता है तो वो ही हमें मतलब है L सिस्टम में उसका थीटा है, उसके परपेंडिकुलर का इफेक्ट एजीमुथल कहलाता है, तो वो एंगल होता है फाई। ठीक है, वर्टिकल के साथ एंगल फाई, तो थीटा नहीं होगा। इधर m2 सीधा भी जा सकता है, m2 इधर भी जा सकता है, तो m2 की वेलोसिटी। अब देखिए लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये m1 की वेलोसिटी है v, दोनों कई बार कोलाइड करके एक ही डायरेक्शन में चले गए तो वेलोसिटी है v डैश, तो ये लगाया m1 v, m2 0, m1 प्लस m2 0, v डैश का मान m1 v अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये जब सेंटर ऑफ मास सिस्टम में C सिस्टम में मीटर किया जाता है तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। ये C सिस्टम में m1 आ रहा है किस वेलोसिटी से? v डैश, ठीक है। m1 हो सकता है इधर गया थीटा से, m2 इधर गया फाई से, ये एंगल थीटा से मिला, तो यहाँ पर v डैश ये वेलोसिटी C सिस्टम में वेलोसिटी मानी गई v डबल डैश, इधर की v डबल डैश, और ये है VL रिजल्टेंट, ये वेक्टर। यहाँ तक ही आप करिए। अब आपको ट्यूसडे को बुलाएंगे तो पहले यहीं से पूरा कराएंगे।